दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। जो तुम जानहु अंतर्यामी, पूरहु मोर मनोरथ स्वामी। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश सदा आप सभी पर बने रहे और हम सब पर बना रहे। मेरे लाइफ में सच में मेरी मतलब जैसे मैं मन में भी सोचती हूँ ना, और बाबा जी की कृपा से अब वो सारी चीज़ें हो जाती है। तो बाबा जी की कृपा आप सभी सोल फैमिली मेम्बर पर बनी रहे और आपके परिवार पर भी बनी रहे। आज का जो मैसेज है वो है कि साजिश जो थे ना, जो रहस्य थे, वो आपके सामने में उजागर तब होने वाले हैं जब आपको कृपा प्राप्त हो गई है, जब आप अवेयर हो गए हैं, जब आप अवेकन हो गए हैं। अब आप कहीं ना कहीं घर पहुंच रहे हैं, मतलब बर्डन से अब आप बाहर निकल रहे हैं, कार्मिक साइकिल से आप बाहर निकल रहे हैं, भ्रम के जाल से अब आप बाहर निकल रहे हैं, बहुत ही मीठी 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 बातों से अब आप बाहर निकल रहे हैं। मतलब किसी ने आपके साथ ऐसा छल किया कि मीठी मीठी बातें करके आपको अपना बनाकर आपके पीठ में जो जैसे कहते हैं ना कि पीठ पीछे आपका वार किया, तो उन सारी चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं। आपका देखिए यहाँ पर जब कृपा प्राप्त होती है ना, तो आपके इंट्यूशन को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, आपको कोई ऐसी विशेष शक्ति अनुभूति होती है जिससे कि आपको सडन वो मैसेजेस मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। आपका इंट्यूशन पावर इंक्रीज हो जाता है, और जब आपका इंट्यूशन पावर इंक्रीज हो जाता है तो फिर आप जैसे कहते हैं ना, आप खुद के मास्टर हो जाते हैं। ठीक है, आप खुद के मेंटोर हो जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है श्री हनुमान जी बाबा जी की, कि यहाँ पर आपकी जो एक प्रकार से इल्यूजन था, एक प्रकार से स्टकनेस था, ठीक है, चारों दिशाओं से आपको समझ में नहीं आ रहा था, ये भी कुछ और कह रहे हैं, ये कुछ और कह रहे हैं, मतलब ना आपको आपके ही ऊर्जा से आपको बांधने की कोशिश हुई है। मतलब आपकी उस ऊर्जा से, जो ऊर्जा काफ़ी लोअर वाइब्रेशन में थी, जो अति आसक्ति की थी, जो क्रोध की थी, जो ईर्ष्या की थी, हर एक व्यक्ति के अंदर रहता है, जो ऐसी चीज़ें थी जो अननेसेसरी थी, बहुत ज़्यादा थी, अटैचमेंट, उन सारी चीज़ों से आपको बांधने की कोशिश हुई है। 8 नंबर, ठीक है। और ये एक लर्निंग पीरियड था आपका, एक लर्निंग समय था, एक सीख था आपके लिए कि ये जो आपको जो शनिदेव जी महाराज जी सिखाना चाहते हैं, आपको जो श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आप पर हो रही है, वो इसीलिए है ताकि आप ये सभी चीज़ों को सीख कर बाहर निकलिए और अपने जैसे लोगों की हेल्प कीजिए। आज आप जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति में कल कोई और होगा, उनकी आप हेल्प कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही अलग ऊर्जा है ये। तो ये आपके सामने में उजागर होगा कि ये व्यक्ति जो है, इन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया और ऐसा क्यों किया। ठीक है, और ये सारी चीज़ों से आपको क्या सीख मिली। ठीक है, क्या सीख मिली कि कोई व्यक्ति, एग्जाम्पल के लिए भाई यहाँ पर मुझे कहा जा रहा है, वो एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा नीड थी किसी चीज़ की, मतलब जैसे कि आपके घर में आवश्यकता थी फाइनेंशियली। ठीक है, आप ये उम्मीद कर रहे थे कि कोई एक व्यक्ति ऐसा जो आपके आसपास का है, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। इस वक्त में तो आप उनको इसी उम्मीद से आपकी उम्मीद बंधी हुई थी उनसे कि कोई मेरी हेल्प करे या ना करे, लेकिन ये व्यक्ति मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे उस वक्त में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपकी जो उम्मीद थी, आप उनसे बोल नहीं पाए, और दूसरा वो समझकर भी उन चीज़ों को समझ नहीं पाए। ऐसी ऊर्जा है, और या वो समझना ही नहीं चाहते थे। 8 नंबर वो समझना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वो करना ही नहीं चाहते थे। ठीक है, ऐसी ऊर्जा है, लेकिन आपने उम्मीद बहुत ज़्यादा लगाई, और जहाँ पर आपने उम्मीद लगाया वहाँ पर आपका अंदर जो सोल है ना, बाहर आप नहीं रोए। ठीक है, बाहर आप नहीं रोए, क्योंकि वो चीज़ें अंदर तक आपको हिला कर गई कि इनसे मैंने ये उम्मीद की थी, इस व्यक्ति से, वो जो भी आपके क्लोज वन है, कि ये व्यक्ति इस वक्त में जब मेरे घर की स्थिति इतनी ज़्यादा डिसबैलेंस है, या मेरे घर में आप कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई थी आपके लाइफ में, हेल्थ में किसी को कोई, लेकिन ये व्यक्ति ठीक है, हो सकता है कि ये व्यक्ति मिलने आए। ठीक है, और ऐसा दिखाया भी कि इन्होंने ये आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने बिल्कुल भी आपकी हेल्प उस वक्त में जिस चीज़ की आवश्यकता थी
बिल्कुल भी हेल्प नहीं की। यहाँ से एक प्रकार से आपका जो आत्मा है ना वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। और वो जो जब आत्मा, हमारा जो सोल है वो रोता है ना, और वो दुखी होता है, वो जब बीमार होता है, आप समझिए कि आप सोल की का जो इलाज है वो कैसे करेंगे, है ना। जब सोल तड़प रहा है, सोल कुछ बोल नहीं पा रहा है, जब सोल आपके अंदर की जो आत्मा है एक प्रकार से वो पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो गई है, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप उसके लिए प्रेयर कर सकते हैं, आप उसके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। जैसे जैसे आप मेडिटेट करने लगे, आपको ऐसा लगने लगा कि आंतरिक रूप से ही नहीं, आप बाहरी रूप से भी काफ़ी ज़्यादा परिपक्व हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा आप अटैचमेंट से दूर होते जा रहे हैं, और आपके हेल्थ में भी काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ रहा है। अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा, नहीं, ये जो हम अटैचमेंट में आ रहे हैं, ये जो हम अपना कहते हैं, जिनको हम अपना कहते हैं, रियल मायने में हमारे अपने कौन हैं? हमारे जो अपने हैं, जिन्होंने आपको मार्ग दिखाया, जिन्होंने आपको हाथ पकड़ के आगे बढ़ाया उस संघर्ष में, टावर में, वो है परमपिता परमात्मा जी, वो है इष्ट देव जी, वो है गुरुदेव जी। तब आपके लाइफ में ये जो स्टकनेस है, इसमें टावर आया। अब देखिए, यहाँ पर आपकी सोल जब जागृत हुई, जब आपकी सोल को पीड़ा हुई बहुत ज़्यादा, तब वो सोल कुछ कह नहीं पा रहा था, वो कुछ कर नहीं पा रहा था। वो कैसे करेगा? वो आपको बता रहे थे, आप समझ भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि आपके इंट्यूशन को तो पहले से ही ब्लॉक कर दिया गया था, ताकि आप इमोशनली जुड़ाव में रहे। मतलब जो कुछ भी करते रहे लोग, वो आप सहन करते रहें। मतलब ये अपने हैं, ये हमारे ये हैं, वो हमारे आसपास के हैं, बस आप ना इमोशनल बैगेजेस लेते रहें दूसरों का, और कोई भी आपकी हेल्प ना करे, और ना ही आपको खुद की हेल्प करने दे, क्योंकि आपका जो सोल है वो तो जागने ही नहीं दिया जा रहा है ना। वो तो आपको, जब आपको ऐसा लगता था कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आपको ऐसा बताया जाता था कि हम है ना, किस तरीके से हम है ना, तुम्हारे सोल को परेशान करने के लिए ये था, ठीक है। लेकिन आपका सोल क्या कह रहा था कि आप खुद में ही काफ़ी हैं, मृग तृष्णा के पीछे मत भागिए, ठीक है। ये छल है, ये भ्रम है, ये भ्रांति है। पर उस वक्त में आपने अपने सोल को सुला दिया था, आप वो जागना चाहता था, आप जगा नहीं रहे थे। तो क्या हुआ कि टावर मूवमेंट आया आपके लाइफ में, आपके किसी क्लोज वन के लाइफ में, ये आपके लिए भी हो सकता है, ये किसी आपके क्लोज वन के लिए भी हो सकता है। तो जगाने के लिए टावर मूवमेंट जरूरी था, और ये लगभग डबल, मतलब आपको ना बहुत लंबे समय तक आपने ये स्टकनेस देखा है। आपके लाइफ में ऐसा लग रहा था कि आप जिसको मार्गदर्शन करते हैं, आप जिनको गाइड करते हैं, वो तो आगे बढ़ जाते हैं। आपके लाइफ में यदि कोई व्यक्ति फ्रेंड के रूप में भी आते हैं तो वो तो आगे बढ़ जाते हैं। आप स्टक क्यों हैं? क्या इसकी वजह से स्टक? उसकी, जब आप अपने अंदर गए, जब आपने हीलिंग किया, मेडिटेशन किया, ध्यान किया, अब आपने सब कुछ एक प्रकार से डिटैचमेंट में आ गए, अलोननेस में आकर जब आपने मेडिटेट किया, तब आपको आपके प्रश्नों के उत्तर आपके सोल के द्वारा ही मिल रहे थे, आंतरिक रूप से मिल रहे थे। आपको राह दिखाया बाबा जी ने आपको कहा कि खुद के अंदर जाओ, मेडिटेट करो, हीलिंग करो, जो प्रश्न आप दूसरों से करते आए हो अपने आप से करो। जब आपने खुद से प्रश्न किया, और तब आपको टावर का कारण पता चला, तब आपको पता चला कि आपके अंदर इंट्यूशन पावर बहुत है, आप अपने इंट्यूशन पावर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपके इंट्यूशन पावर का प्रयोग आपकी, जैसे एग्जांपल के लिए आप कहीं जॉब कर रहे थे उस वक्त, ठीक है, या आप किसी के लिए वर्क कर रहे थे, आप अपने घर में, तो उसका प्रयोग जो है कोई और कर रहे हैं। आपके इंट्यूशन पावर का जो प्रयोग है, आपके वर्क का, आप जो कर्म कर रहे हैं, आप कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसका फल कोई किसी और को मिल रहा है, ठीक है। ऐसे ही कोई, ऐसे आपके फैमिली में कोई स्पिरिचुअल वर्क करने वाले कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने आपके इंट्यूशन पावर को ही ब्लॉक कर दिया, अपने तरफ खींच लिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही थी क्योंकि आप खुद से नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि आप खुद को नहीं समझ पा रहे थे। यहाँ पर आपको खुद से ही मिलना था, आपको अपने आप से मिलना था, आपको अपने सोल को जागृत करना था। यही कारण है कि जब ये सारी चीज़ें होने लगी आपके साथ, तो आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट से बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट में आ गए। अटैचमेंट आपको हुआ, प्रेम आपको हुआ, अनकंडीशनल प्रेम हुआ आपको अपने परमात्मा जी से, और डिटैचमेंट हुआ आपको, जो कहा जाता है ना कि अपने आसपास के लोगों से, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। आपको जब सच्चाई का ज्ञात होने लगा ना,
तो आप धीरे 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 धीरे, पहले ही आपको डिस्टेंस कर दिया गया था, लेकिन आप ये सोचते थे मैं ही नहीं जा पा रही हूँ, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मैं इनसे नहीं मिल पा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही आप अवेयर हुए, आपको समझ में आया कि ये आपके प्रोटेक्शन के लिए है, ये आपकी सुरक्षा के लिए है, ये आपकी सोल को एक प्रकार से आपकी सोल रिकवर कर रही है। वो जो दुख तकलीफ, वो जो इमोशनली इतने सारे बैगेजेस आपके अंदर थे, वो रिकवर कर रही है। वो जैसे ही रिकवर कर लेगी, तब आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी, और न्यू बिगनिंग के लिए आप जितना टाइम लगाएंगे उतना समय लगेगा, ठीक है। और जैसे ही आपके लाइफ में आपका इंट्यूशन पावर इंक्रीज हुआ, जिसने भी आपके तरफ ये सारी चीज़ें की थी, आपकी ऊर्जा को स्टक किया था, आपको रोकने की कोशिश की थी, उनके तरफ ये बैकफायर हो गया, ठीक है। और उनको उनके बुरे कर्मा का फल मिलना प्रारंभ हो गया, और आपका उनके साथ पूरी तरीके से जो कार्मिक कनेक्शन था, इमोशनल की वजह से, इमोशन की वजह से जो जुड़ा हुआ था, वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। आप एक प्रकार से अपने धुन में जा रहे थे, ठीक है। आपको जैसे रोका जा रहा था, आपको आपका जो इनर सेल्फ है ना, वो आपको रोक रहे थे कि नहीं, यहाँ ये इनसे बात मत करो, इनसे अपनी बातें मत बताओ, या जो जिस प्योरिटी से आप किसी से बात करते हैं, जिस प्योरिटी से आप अपने बारे में बताते हैं, वो व्यक्ति उतना प्योरिटी से आपकी बातों को नहीं समझ पाएंगे। इस वक्त में आपका सोल ये आपको इतना चीख चीख के बताते थे, लेकिन आप अपनी सोल की आवाज़ नहीं सुन सकते। इतना भीड़ में हम लोग रहते हैं, इतना जैसे कहते हैं ना कि व्यस्त रहते हैं, कि हम अपने अंदर की ही इंट्यूशन पावर को नहीं समझ पाते हैं। तो ये चीज़ें आपके साथ हुई जब आपने काफ़ी ध्यान से, जैसे कि आप ध्यान में गए, मेडिटेट आपने किया, आपके सामने में सारे प्रश्नों के उत्तर आने लगे, तब आपको सारे रहस्य आपके सामने में ओपन होने लगे। तब आप इस तरीके से एक प्रकार से साधना में आप गए, एक प्रकार से आपका इनलाइटमेंट हुआ है, एक प्रकार से आप जागृत सोल हैं, ठीक है। और आपकी जो सोल जागृति हुई, उसके बाद आपने जिस तरीके से सोचना प्रारंभ किया, जिन लोगों ने आपके तरफ षड्यंत्र किया, वो सोचने पर मजबूर हो गए कि ये आप ही हैं, ठीक है, ये आप ही हैं जिनको आसानी से इमोशनली डिसबैलेंस किया जा सकता है, जिनको यदि थोड़ा भी कॉल कर दो, प्यार से बात कर दो, तो ये तो मतलब जाने ये अपना पूरा, जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ आप उठाकर उनको दे देंगे, अपने वो नहीं भी कहेंगे तो भी आप उनके लिए हद से ज़्यादा करते आए हैं, ठीक है। ये एक कार्मिक पैटर्न था जिसे आपको रिमूव करना था, और उसके बाद आपके लाइफ में बैलेंस आना था। जो जैसे ही आप जागृत हुए, वैसे ही आपके लाइफ में रहस्य ओपन हुए। रहस्य भी तभी ओपन होता है, आप पूछते रहिए, कि सबसे पूछते रहिए, ये मेरे कार्मिक है, ये मेरे सोल, नहीं पता चलेगा जब तक आपको खुद, आप अपने अंदर नहीं जाएंगे, जब तक आप खुद जागृत नहीं होंगे। जैसे ही आप जागृत हो जाते हैं, जैसे ही आपको क्यों कहा जाता है मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए, क्योंकि वो आपको आपके प्रश्नों के उत्तर खुद ही मिल जाते हैं, कि आपको किनसे कितना डिस्टेंस क्रिएट करना है, किनसे कितना बातें करना है, किनसे कितना नहीं करना है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके इंट्यूशन पावर को भी कोई छीनने की कोशिश कर रहे थे, आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश बार बार हुई है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा, माता जी की कृपा आपके ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर जिस भी व्यक्ति ने आपको स्पिरिचुअल यात्रा में रोकने की कोशिश की है, उनके लाइफ में ग्रहण की स्थिति है अभी इस वक्त में, ठीक है। ये जो योजनाएं बनाकर आपके तरफ जो 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा, अपने अहंकार की वजह से आपको छलने का ये जो प्लान, ये जो बनाया जा रहा था, आपको जो छल रहे थे आपके साथ अपना बन के, अपनत्व दिखाकर, तो वो चीज़ें उनके तरफ बैकफायर हो गया है। किसी का अहंकार, किसी का बहुत ज़्यादा अहंकार था, वो अब टूट रहा है, उनका अहंकार टूट रहा है, क्योंकि आप बैलेंस हो गए हैं। अद्भुत ऊर्जा और बहुत ही क्लियर ऊर्जा है। 40 नंबर किसी का हो सकता है, 7 नंबर इनमें से किसी का हो सकता है, 5 नंबर, 23 नंबर इनमें से किसी का हो सकता है, 9 नंबर, 27 नंबर, 12 नंबर या तो आपका हो सकता है, या इनमें से किसी भी आपके हेटर्स का। हेटर्स ही हैं जो सामने में आपके दोस्त बनते हैं, लेकिन है ये शत्रु। सामने में आपके अपने बनते हैं, लेकिन ये आपसे आपकी ऊर्जा, मतलब जैसे कहते हैं ना कि कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते ये आपके लाइफ में, मतलब कुछ भी अच्छा ना हो आपकी लाइफ में। जैसे ही थोड़ा सा भी अच्छा होता है ना, कोई फीमेल है जो रात में रोती है, जब आप जब कोई फोटोग्राफ्स डालते होंगे या कुछ ऐसा वीडियो हंसते हुए मुस्कुराते हुए, तो रात में आधे रात में रोती है। बताइए, इतनी डिसबैलेंस, इतना ज़्यादा कंपटीशन है इनको, इतना ज़्यादा जेलसी है आपसे, ठीक है।
और फिर वहाँ से योजना बनाते हैं, मेल भी हो सकते हैं कि अब हम क्या करें कि ये मुस्कुराना फिर से बंद कर दें। एक प्रकार से ऐसी स्थिति हुई है आपके साथ कि 8 और 8 में आपने मुस्कुराना ही बंद कर दिया था, आप हमेशा दुखी रहते थे। और ये लोग यही मैनिफेस्ट करते हैं कि आप हमेशा दुखी रहें, कभी भी मुस्कुराए ना, कभी भी आप अपने अपनों से ना मिले जो आपके सोल फैमिली मेंबर हैं। आप हमेशा अपने कार्मिक लोगों के आसपास रहें और हमेशा दुखी रहें, हमेशा अपने दुख की बात करते रहें, ठीक है। तो ये कोई ऐसे लोग हैं, लेकिन ये चीज़ें इनकी मैनिफेस्टेशन इन्हीं के तरफ वापस बैकफायर कर दिया गया है, क्योंकि पहले ही आ गया है कार्ड 20 नंबर इनमें से किसी का हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है। ये बिल्कुल कार्मिक कनेक्शन है, आपका कार्मिक पैटर्न है। ये पैटर्न इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये पैटर्न बहुत लंबा चला है आपका। आपने प्रोटेक्शन लिया है, आपको प्रोटेक्शन मिला है, या आपने कुछ रेमेडी की है, रेमेडी सीखा है, हीलिंग सीखा है, जिसका प्रभाव है ये बिल्कुल आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक ये करते आए हैं। आर्कएंजल राफेल जी ने आपके हार्ट चक्र को पूरी तरीके से हील्ड किया है परमात्मा जी की कृपा से। आपको इमोशनली अटैच करके आपकी प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश की गई है, ठीक है। देखिए कैसे कार्ड्स आ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें अब वर्क नहीं कर रही है। 24 खास तौर पर 2024 में आपके अंदर एक अलग ही तरीके का आपने देखा होगा, एक अलग बदलाव, एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से, ठीक है। और मैं ये बहुत लंबे समय से ये ऊर्जा मैं महसूस कर रही हूँ। 2024 में आपको कुछ तो ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है, कुछ तो आपने ऐसा कुछ लर्निंग किया है, आपको पता चला है कि जो ये आपके हिडन एनिमी है वो कौन है, ठीक है। जो आपकी प्रोग्रेस से जेलस है, जो आपके पर्सनल लाइफ से जेलस है, सबसे ज़्यादा आपके इंट्यूशन पावर से जेलस है। ये व्यक्ति वो चीज़ नहीं कर सकते, ये लोग वो चीज़ नहीं कर सकते। देखिए सबका अलग अलग लाइफ पर्पस होता है। जब ये लोग मटेरियल लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, दौड़ रहे थे, तब आप बहुत आराम से थे, आपके लाइफ में जैसे नीड थी वो चीज़ें इनको नहीं दिख रही थी, ठीक है। लेकिन जैसे आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़े, आपके लाइफ में बैलेंस आने लगा, आप खुश होने लगे, लोग आपको अप्रिशिएट करने लगे, तो इनको एक जेलसी आने लगी। अब ये आपसे कंपटीशन करने लगे। ये जो एक ऐसा मेल है जो आपसे छोटे हो सकते हैं, जो टॉक्सिक लोगों को आपकी तरफ भेजते हैं, ठीक है। 2 से 3 ऐसे टॉक्सिक लोगों को हर 3 महीने 4 महीने में आपके तरफ इरिटेट करने के लिए भेजते हैं, कॉल या मैसेज करवाते हैं। लेकिन अब ये चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो गया, इनके मन में एक प्रकार से डर आ गया है, मणिपुर चक्र इनका ब्लॉक हो गया है। आने वाले समय में इनका मूलाधार चक्र ब्लॉक होगा, इनके लाइफ में मनी की, फाइनेंस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इन्होंने बार बार ये चीज़ें की है, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है आप पर कि आपके इंट्यूशन पावर को इंक्रीज कर दिया गया, ताकि आप इन सारी चीज़ों को समझ पाएँ और कार्मिक बैगेजेस से और इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट से आप दूर रहें। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब आपका जो कार्य है, अब आपका जो सोल पर्पस है, जो लाइफ पर्पस है, उस पर आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि बाबा जी ने आपको मार्ग पथ दिखा दिया है, चलना आपको है, ठीक है। अब आपको चलना है, तभी आप ब्लॉसमिंग अबंडेंस तक पहुँचेंगे, तभी आपके लाइफ में बैलेंस आएगा, ठीक है। तभी आपके लाइफ में बैलेंस आएगा। और आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपको ये कहा जा रहा है आपके पास्ट लाइफ से ही आपको कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया है जिसकी वजह से आपके लाइफ में बैलेंस आना ही था, लेकिन अननेसेसरी के अटैचमेंट की वजह से, निगेटिविटी की वजह से ये चीज़ें स्टक हो रही थी। अब आप इस अटैचमेंट से बाहर निकल गए हैं, अब आपको कोई भी डिसबैलेंस नहीं कर सकता। यदि ये जिनके लिए भी रीडिंग है वो काफ़ी बैलेंस है, तो ठीक है। श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, और बहुत ज़्यादा कृपा है। 3 नंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो हो सकता है कि दिसंबर का मंथ आपके लिए कुछ विशेष हो। दिसंबर का जो मंथ है वो आपके लिए कुछ विशेष मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। दिसंबर के महीने में हो सकता है आप कुछ लर्न करें, या अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग बुक करवाएं, या आप अपना बर्थ चार्ट, या आप रेकी हीलिंग सीखें, मेडिटेट सीखें, या जो भी आप जिस भी फील्ड से हैं वहाँ पर भी आप कुछ लर्निंग कर सकते हैं, कुछ लर्न आप करने वाले हैं, ठीक है। हम कुछ नेम के इनिशियल यहाँ पर ले लेते हैं। इनमें से कुछ लोगों के जो नेम के इनिशियल है M हो सकता है, उनके नेम के इनिशियल में M, D हो सकता है, सरनेम में J हो सकता है, ठीक है। ये मेल है या फीमेल है,
इनके नेम के इनिशियल इतने हैं, ठीक है, या इनमें से कुछ नेम के इनिशियल आपके भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है क्योंकि नेम के इनिशियल है। अब हम थोड़ा सा हैंड रिटर्न मैसेज आपके लिए लेते हैं, और मैं यही कहूँगी कि श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा है, अपने इंट्यूशन पर और ज़्यादा वर्क कीजिए। यदि आपने कुछ भी नहीं सीखा है तो आपको रेकी हीलिंग ज़रूर सीखना चाहिए, और अगर आपने रेकी हीलिंग सीखा है तो रेकी हीलिंग डेली प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और अगर आप इंट्यूशन पावर बढ़ाना चाहते हैं तो आप रेमेडी लर्न कर सकते हैं। माँ काली माता जी की ब्लेसिंग है, देखिए, जय माता दी। माँ काली माता जी की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, इसी कारण से इनका जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके तरफ उतना प्रभावी नहीं होता है। कन्फ्यूज़न क्लियर होगा, जैसे कि कुछ रहस्य है वो उजागर होंगे। देखिए कैसे कार्ड्स भी आते हैं ना। कन्फ्यूज़न क्लियर हो रहा है, न्यू स्टार्ट, आपके लाइफ में न्यू स्टार्ट हो रहा है। ये ना मितव्ययी है, ये जो व्यक्ति है ना जो आपसे छोटे हैं, मितव्ययी हैं, बहुत बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं। हार्ट चक्रा सिद्धिया, क्राउन चक्रा पहले ही आपको आशीर्वाद प्रदान कर दिया गया है। हार्ट चक्रा, आपका हार्ट चक्रा जो ब्लॉक था वो ओपन कर दिया गया है अनकंडीशनल लव से। बेहतरीन लोग आ रहे हैं आपके लाइफ में, इसी वजह से ये आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे कि ये बेहतर है, नहीं, ये आपके सामने में बस दिखाते हैं, है ना, ये व्यक्ति जो है आपके सामने में दिखाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। सच्चाई देखिए, ठीक है, सच्चाई का सामना आपको करना है, सच्चाई आपको देखना है। गोल्डन कलर हो सकता है कि मेडिटेशन करते समय आपको गोल्डन कलर नज़र आए, पिंक कलर नज़र आए, ठीक है। यहाँ पर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस मैं देख पा रही हूँ, और इतनी कृपा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ श्री हनुमान जी बाबा जी की, कि आपके स्पिरिचुअल यात्रा में जो रोक रहे थे वो आप स्पिरिचुअल यात्रा में तो आगे बढ़ेंगे, साथ ही साथ आपके लाइफ में मनी का फ्लोर बढ़ने वाला है। श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा आपके ऊपर होने वाली है। धन की वर्षा मैं यहाँ पर कहूँगी, धन की बारिश आपके लाइफ में होने वाला है, बहुत धन आपको, और वो स्पिरिचुअल मनी होंगे जिससे कि आप अपनों के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं जो आपने सोचा है अपने मटेरियल लाइफ में, और साथ ही साथ आप अपने कैरियर में भी बहुत बेहतरीन करेंगे, और साथ ही साथ लोगों की हेल्प भी करेंगे। यहाँ पर बाबा जी का भी संदेश है कि आप लोगों की हेल्प करेंगे। आप यूनिक हैं, आप अद्वितीय हैं, आपको जो अबंडेंस मिल रहा है वो इसीलिए मिल रहा है ताकि आप उसका सदुपयोग कर पाएँ। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। मैं जब रीडिंग में बैठ रही थी उससे पहले और अभी भी मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्वास्तिक, आप में से कुछ लोगों को मेडिटेशन करने के समय, या जब आप जागते हैं, या जब आप नींद में, ड्रीम में रहते हैं, तो आपको स्वास्तिक नज़र आ सकता है। आपके लाइफ में जो है फ्लोर आने वाला है, आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाला है। माता जी की विशेष कृपा है, माँ लक्ष्मी माता जी की असीम कृपा है, माँ काली माता जी की कृपा है, श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा, शिव शक्ति जी की कृपा, मैं मतलब ना दैवीय कृपा बहुत ज़्यादा यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ। अबंडेंस ही अबंडेंस, 3 बार जरूर टाइप कीजिएगा, धन्यवाद कीजिएगा परमपिता परमात्मा जी का, और कहिएगा अबंडेंस अबंडेंस अबंडेंस। टेक केयर।